नमस्कार. सडेतोड नाईक कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. आज म्हजे बरोबर आसात आतिशी, ज्यो दिल्लीच्यो आदल्यो मुख्यमंत्री, आता ऑपोजिशन लीडर. अनेक दिवाली के दिनों में आप टाइम निकाल के यहाँ गोवा में हमारे स्टूडियो में आई, इसके लिए पहले से ही आपको धन्यवाद देता हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद. मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आप ऑपोजिशन लीडर है दिल्ली की, आप बहुत सारा टाइम गोवा में स्पेंड कर रही है. सो इसका मतलब ये है कि आप भी कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं गोवा में. देखिए, आम आदमी पार्टी गोवा में इस बार चुनाव लड़ेगी, पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और बीजेपी को चुनाव हराने के लिए चुनाव लड़ेगी. आप अगर देखिए, आप बीजेपी की सरकार को गोवा में 13 साल हो गए. 13 साल कोई छोटा समय नहीं होता. एकदम. कोई सरकार 1 साल के बाद, 5 साल के बाद तक कह सकती है कि हमें समय कम मिला है. लेकिन 13 साल में भारतीय जनता पार्टी ने गोवा के लोगों को क्या दिया है? आज हर तरफ गुंडागर्दी है. अभी हमने देखा है कि रमा कांडकोणकर पे जो ब्रूटल असॉल्ट हुआ, वो गोवा क्या पूरे देश ने देखा है. गैंग वॉर्स हो रही हैं. बट सब बराबर है. आफ्टर ही इज कमिंग आफ्टर द हॉस्पिटल, जो कुछ हल्ला होने का था गवर्नमेंट, वो कुछ नहीं हो रहा है. एक भी ऑपोजिशन पार्टी रामा कांडकोणकर को सपोर्ट देके रास्ते पे आई है. बड़ा कोई आंदोलन चल रहा है, सब लोग जानते. हमने पर्रिकर को देखा है. ऐसा अगर कोई एक इश्यू बनता तो पर्रिकर रास्ते पे आके 200-300 लोगों को लेके पूरा हल्ला करते थे और गवर्नमेंट हिला सकती थी. बट कोई तो बाहर ही नहीं आ रहा है. आज के दिन में कोई एक पार्टी है जो गोवा के लोगों के मुद्दे को उठा रही है, वो आम आदमी पार्टी है. जब रमा कांडकोणकर पर हमला हुआ तो जो प्रोटेस्ट हुए, सबसे ज्यादा फोरफ्रंट पे कौन नेता था? आम आदमी पार्टी का एमएलए वेंजीवेगस. बीजेपी के सारे लीडर्स किस पे एफआईआर करवाना चाहते थे? आम आदमी पार्टी के एमएलए वेंजीवेगस. गोवा की सड़कों के टूटे हुए जो हालात हैं, उस पे किसने सबसे ज्यादा वो मुद्दा उठाया है? वो आम आदमी पार्टी ने उठाया है. हम पूरे गोवा में घर घर गए, 1 लाख लोगों के हमने सिग्नेचर्स लिए, जिन्होंने मुख्यमंत्री को, प्रमोद सावंत जी को लेटर लिखा कि सड़कें ठीक करवाइए. सीएम को प्रेशर में आके ये जवाब देना पड़ा कि मैं 15 दिन में सड़कें ठीक करवाऊंगा. अगर आज के दिन पे घरों के बाइफर्केशन के बाद पानी का कनेक्शन ना मिलने वाला मुद्दा कोई उठा रहा है, तो वो आम आदमी पार्टी उठा रही है. तो सिर्फ आम आदमी पार्टी है जो आजकल आपको सड़कों पे दिखेगी, गोवा के लोगों के हक के आवाज उठाती हुई दिखेगी. सब बराबर है, लेकिन लोग अभी तक हमको सीरियसनेस जो चाहिए ना बीजेपी के खिलाफ, वो सीरियसनेस किसी भी पार्टी में दिख नहीं रहा. एज ए पॉलिटिकल ऑब्जर्वर और ए पॉलिटिकल राइटर, आई विल से दैट नो पॉलिटिकल पार्टी, जो कुछ वो हल्ला चाहिए था वो नहीं हो रहा है. सिर्फ एक 50 आदमी आए, पेपर में फोटो छपा. इसके आगे जाकर जो कुछ एक एजेंडा बनाना चाहिए. आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के गुंडा राज के खिलाफ 40 की 40 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में मशाल यात्राएं निकाली. घर घर तक हम गुंडा राज का मुद्दा लेके गए. और देखिए, गुंडा राज से रमा कांडकोणकर की पिटाई में नहीं है. गोवा का एक आदमी अपने बीजेपी के एमएलए से डरा हुआ है. जब हम सड़कें रिपेयर करवाने के लिए सिग्नेचर कैंपेन कर रहे थे, तो लोग हमें क्या कहते थे? कहते थे, देखो आप मुद्दा बिल्कुल सही उठा रहे हो, हम आपके साथ हैं, लेकिन हम साइन नहीं कर सकते. अगर हमने साइन कर दिया तो एमएलए का आदमी आके हमें धमकाएगा. इसका मतलब ये है, और इसका मतलब ये पर्रिकर जब ऑपोजिशन लीडर था. मैं आपको एक और बात बताता हूं. मड़गांव में किसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है? पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर दिगंबर कामत की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जिनका काम है सड़कें रिपेयर करना. जब हम वहां पर सिग्नेचर कैंपेन करने गए तो दिगंबर कामत जी के ही किसी क्लोज एड ने हमारे कार्यकर्ताओं को धमकाया. अगर आम आदमी पार्टी धमकी से डरने वाली होती, हम वापस नहीं जाते. लेकिन अगले दिन आम आदमी पार्टी के सारे नेता कार्यकर्ता उसी इलाके में गए. ना सिर्फ हमने कंप्लेंट फाइल करी, उसी एरिया में जाके हमने सिग्नेचर कैंपेन किया. क्यों? क्योंकि बीजेपी को पता होना चाहिए कि हम उनसे डरने वाले नहीं हैं. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन करना. मैंने गोवा का पॉलिटिक्स लास्ट 40 ईयर देखा है. ऑपोजिशन लीडरशिप कैसी होनी चाहिए? एक ताकत,
वो ताकत लोगों को भी ताकत देती है। जैसा हमने पर्रेकर को देखा, वो कहाँ भी दौड़ के जाते थे। ऐसा विश्वास, ऐसा क्रेडिबिलिटी किसी भी पार्टी में नहीं, इंक्लूडिंग आप भी लोगों को एक विश्वास नहीं दे सके कि लोग उनके पीछे आप रहेगी, आपके लीडर उनके पीछे, ऐसा विश्वास क्यों नहीं है? राजू जी देखिए, इसमें पर्रिकर जी की परिस्थिति और आज की परिस्थिति में क्या अंतर है। जब पर्रिकर जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे तो गोवा के लोगों ने बीजेपी को ऑपोजिशन का मैंडेट दिया था, उनकी इतनी सीटें जिता के भेजी थी कि सरकार को अकाउंटेबल होल्ड करिए। वो तो 2 सीट से 3 सीट से आगे है ना। इस बार वो भी आपको तो... राजू जी सुन तो लीजिए, इस बार ऑपोजिशन का मैंडेट गोवा के लोगों ने किसको दिया बताइए? किसको 11 सीटें दी थी? बीजेपी के खिलाफ किसको जिता के भेजा था? कांग्रेस पार्टी को जिता के भेजा था। और उस कांग्रेस पार्टी के 11 एमएलए थे जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आया। आज कांग्रेस पार्टी में कितने एमएलए बचे हैं? 3। और जब से मैं गोवा में आई हूं मुझे ऐसा बताया जा रहा है सिर्फ समय की बात है, रेट नहीं तय हो रहा, वो 3 के भी 2 होने वाले हैं बहुत जल्दी। मैं जो पूछना चाहता हूं ना, आप उसी मुद्दे पे आई है। आप बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस को टारगेट बना रही है और आपको लोगों को लगता है कि आम आदमी पार्टी या केजरीवाल इज एन एजेंट ऑफ बीजेपी। केजरीवाल गोवा में आए और उन्होंने जो कुछ कहा, उनको लोगों को लगता है कि ही इज नॉट गोइंग टू फाइट विद बीजेपी, he is going to destroy कांग्रेस। सो आपका एजेंडा क्या है? आपका सीरियसनेस क्या है? आप कैसे आगे जाना चाहती है? क्योंकि अभी सिर्फ 1 साल बचा है एक्चुअल इलेक्शन को फेस करने के लिए। सो व्हाट इज गोइंग टू बी योर एजेंडा? आप बार बार कांग्रेस का नाम ले रही है और पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड। पीपल वांट कांग्रेस टू बी द मेन ऑपोजिशन पार्टी। आप कांग्रेस के साथ जाएंगी या नहीं जाएंगी? देखिए, जो लोग हमें कहते हैं कि कांग्रेस के साथ जाना चाहिए, क्योंकि अरिथमेटिक ऐसा है कि अगर बीजेपी के खिलाफ मल्टीपल कैंडिडेट्स होंगे तो बीजेपी जीत जाएगी। मैं एक और अरिथमेटिक आपके सामने रखती हूँ, एक ऐसा अरिथमेटिक जो गोवा के इतिहास पे आधारित है। मान लीजिए अलायंस हो जाता है और अलायंस 24 सीटें जीत जाता है, आम आदमी पार्टी 10 सीटें जीतती है, कांग्रेस 14 सीटें जीतती है। आप बताइए क्या अलायंस की सरकार बनेगी? गोवा का इतिहास और कांग्रेस का इतिहास देखते हुए मैं आपको गारंटी दे रही हूं, उस 14 में से 10 एमएलए अगले दिन बीजेपी के ऑफिस में धामू नायक जी के साथ भगवा रंग का पटका पहन के बैठे होंगे और बीजेपी को अपना सपोर्ट दे रहे होंगे। मैं आपको अगला राजू जी एक सेकेंड सुनिए। 2017 में लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया, उनको 13 सीटें से जिता के भेजी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बीजेपी की सरकार बनती है। कांग्रेस के 3 एमएलए विश्वजीत राणे, दयानंद सोपटे, सुभाष शिरोडकर इस्तीफा देते हैं, बाई इलेक्शन में बीजेपी से जीत के आते हैं। 1 साल बीतता है, उसके बाद कांग्रेस के 10 एमएलए एन मास भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। फिर कांग्रेस कहती है कि नहीं, इस बार तो हम शपथ लेंगे, हम मंदिर में शपथ लेंगे, हम चर्च में शपथ लेंगे, हम सरकारी एफिडेविट, संविधान की शपथ लेंगे। फिर क्या होता है? कांग्रेस 11 एमएलए लेके आती है, उसके बाद 8 बीजेपी में चले जाती है। तो ये बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का एमएलए बैंक है और आपके ही इसी जगह पे बैठे आपका इंटरव्यू सुन के प्रमोद सावंत बहुत खुश हो जाएंगे। ये हमारी काम कर रही है गोवा में, दिल्ली के ऑपोजिशन लीडर गोवा में बैठ के गोवा बीजेपी का काम कर रही है। प्रमोद सावंत जी अगर सबसे ज्यादा खुश हैं तो कांग्रेस से खुश हैं। उनका वो चल रहा है ना 27 में 27, वो कैलकुलेशन कांग्रेस और बीजेपी मिलाकर है, उनको पता है। आपका अभी तक का कंसंट्रेशन, आपका अभी तक का कंसंट्रेशन, एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊं, कैथलिक वोट आपका था लास्ट 2 इलेक्शंस, मैंने भी देखा है, सिर्फ कैथलिक के ऊपर आपने कंसंट्रेशन किया। आपका वोट शेयर था 5%, राजू जी अभी वो बन गया है वर्चुअली 2%। एंड आप कांग्रेस के साथ या अकेली इलेक्शन फाइट करना चाहते हैं, विच इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। देखिए राजू जी, आप गोवा में देखिए ना, गोवा में कांग्रेस बीजेपी कुछ नहीं है, वो एक ही पार्टी है। जिसकी भी सरकार आए, गोवा में 13-14 परिवार है, जिसकी भी सरकार आए
वही लोग एमएलए बनते हैं, वही लोग मंत्री बनते हैं। इट डज नॉट मैटर कि किसकी सरकार है। आप देखिए, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल प्रताप सिंह राणे जी 7 बारी मुख्यमंत्री रहे, फिर उनके सुपुत्र विश्वजीत राणे वो एमएलए बनते हैं, वो डिफेक्ट करके बीजेपी में चले जाते हैं। ये किसी राज्य के इतिहास में नहीं होगा कि बेटा सरकार में मंत्री है, पिताजी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। माइकल लोबो एमएलए हैं, फिर अपनी पत्नी को एमएलए का चुनाव लड़वाते हैं। इस बारी सुनने में आ रहा है उनका बेटा भी चुनाव लड़ेगा। बाबूश मोन्सेराट, पहले वो एमएलए बनते हैं, मंत्री बनते हैं, फिर उनकी पत्नी बनती है, बेटा पेंशन का मेयर है। आप लीडर को एक्यूज कर रही है या वोटर को एक्यूज कर रही है? राजू जी देखिए, वोटर्स आर इलेक्टिंग देम। राजू जी, वोटर्स आर इलेक्टिंग देम, सो आप वोटर को एक्यूज कर रही है। वोटर्स आर इलेक्टिंग देम बिकॉज दे हैव नो चॉइस। इन 13-14 परिवारों ने गोवा की पॉलिटिक्स पर, गोवा की इकोनॉमी पर, गोवा के रिसोर्सेज पर, गोवा की जमीनों पर कब्जा कर लिया है। आप एक आम गोवन की जिंदगी देखिए। अभी कुछ दिन पहले मैं धारगल गई थी, वहां पे एक महिला मुझे मिली, वो कहती है कि मेरे बेटे ने एमएससी करी हुई है, उसको नौकरी नहीं मिल रही है, कि मैं आखिरकार मैंने उसको टैक्सी दिलवाई है, और कहती मोपा एयरपोर्ट पे अगर पैसा नहीं दोगे तो टैक्सी में भी बुकिंग नहीं मिलती है। गोवा के आम लोगों के बच्चे बने टैक्सी ड्राइवर, इन नेताओं के बच्चे बने एमएलए और मंत्री। आप मुझे बताइए कि गोवा के पढ़े लिखे लड़के लड़कियां क्यों एमएलए नहीं बन सकते, क्यों मंत्री नहीं बन सकते? आपके ही ऑफिस में इतना सारा पढ़ा लिखा यूथ काम करता है, उनको टिकट क्यों नहीं मिलती? क्यों इन 14 परिवारों का पूरा कब्जा है? जहां पे म्युनिसिपल काउंसिल है वहां पे पति एमएलए हैं और उनकी पत्नी मेयर है। आप ये तो पूरे देश में हो रहा है, गोवा में इन गोवा में आप एज ए ऑपोजिशन पार्टी 14 परिवार। अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, देखिए क्या है। अब मैंने आपको पहले से ही पूछा है, नंबर 1 आप सिर्फ कांग्रेस को एक्यूज कर रही है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ। जैसे गोवा के लोग कहते हैं ना कि हमें नौकरी नहीं मिल रही है, हमें घर में दिक्कत है, बेटे 2 परिवार हो जाते हैं, तो घर बनाने का पैसा नहीं है, जगह नहीं है। गोवा तो इतनी नेचुरल रिसोर्स रिच स्टेट है। अब वो कोई मतलब डेजर्ट तो है नहीं, कोई एरिड तो है नहीं कि उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। कहाँ जा रहे हैं गोवा के रिसोर्सेज? तो मैंने इन सब परिवारों के इलेक्शन एफिडेविट निकाले, ये इनकी डिक्लेयर्ड वेल्थ है। बाबूश मोन्सेराट 2007 और 2022 के बीच में उनकी टोटल वेल्थ हैज गॉन अप 3 टाइम्स। माइकल लोबो 2012 और 2022 के बीच में उनकी टोटल वेल्थ, डिक्लेयर्ड वेल्थ, हैज गॉन अप 5 टाइम्स। सुधीन धावलिकर की 2007 से 2022 में इट हैज गॉन अप 5 टाइम्स। प्रमोद सावंत की 2007 से 2022 में उनकी वेल्थ हैज गॉन अप 20 टाइम्स। एलेमाओ परिवार जो कभी इस पार्टी में होता है कभी उस पार्टी में होता है, चर्चिल एलेमाओ की 10 साल में 3 गुना वेल्थ बढ़ गई। उनके भाई जोअकिम एलेमाओ की 2 गुना बढ़ गई। उनके भतीजे यूरी एलेमाओ की 10 साल में 7 गुना बढ़ गई। तो गोवा के आम परिवार अपने घर नहीं चला पा रहे, गोवा के आम परिवार अपने पढ़े लिखे बच्चों को नौकरी नहीं दिलवा पा रहे, गोवा के आम परिवार अपने 2 बेटों के लिए घर नहीं बना पा रहे। लेकिन जो मंत्री का बेटा है, जो नेता का बेटा है, वो एमएलए भी बनेगा, वो मंत्री भी बनेगा। इस बारी तो सुनने में आ रहा है कि आपका एजेंडा हमारा मैंने भी सुना है, हमने भी इसके ऊपर लिखा है। मुझे चाहे आम आदमी, ये सब कांग्रेस ने किया है। ओके, आप बार बार कह रही है, आप आम आदमी पार्टी का एजेंडा क्या है? 2027 इलेक्शन, ये सब लोगों को घर बैठाना है, 100%। हमें देखिए, आज गोवा की पॉलिटिक्स से बाहर फेंकना है, हमको भी अच्छा लगेगा, बट व्हाट इज द एजेंडा ऑफ आम आदमी पार्टी? आज गोवा की जो राजनीति है, इट इज नॉट बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी वर्सेस, आज गोवा की राजनीति इज 14 फैमिलीज वर्सेस द पीपल ऑफ गोवा। एक तरफ ये 14 परिवार हैं जिन्होंने गोवा की राजनीति पे, रिसोर्सेज पे, पैसे पे कब्जा किया हुआ है। और दूसरी तरफ गोवा के आम लोग हैं जिनको अपना घर चलाने में दिक्कत हो रही है।
आम आदमी पार्टी का एक ही एजेंडा है। आम आदमी इन लोगों को, आपने जो 6 नाम लिए ना, उनको भी ले रहे हैं। ये लोग पैसा इलेक्शन में ये कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी इज ऑल्सो डूइंग इट, वो भी पैसा डाल रही है। सो पैसा डालना, बिल्कुल नहीं। आम आदमी पार्टी जमीन पे काम कर रही है। आम आदमी पार्टी का इस इलेक्शन में एक ही एजेंडा है, गोवा के लोगों की, गोवा के आम लोगों की आवाज बनना। इस बार पार्टी बदलने की लड़ाई नहीं है, इस बार ये सिस्टम बदलने की लड़ाई है। आप तो ये बार कह रहे, आप मुझे एक बात बताइए। 2 इलेक्शन आपने दिल्ली में भी वही कहा था, सिस्टम बदलने के लिए हम आए थे। बिल्कुल। और केजरीवाल का लोगों का इंटरेस्ट केजरीवाल की तरफ यही था, कह रहे ये कुछ अलग करने वाले हैं। उन्होंने कुछ नहीं किया। दिल्ली में आपको सरकार गंवानी पड़ी। नंबर 1। नंबर 2, जब केजरीवाल गोवा आते थे, लोगों को लगता था अरे वाह, एक कोई अलग आदमी आ रहा है, अलग नेता आ रहा है, हम उसके पीछे जाने चाहिए। बट अभी तो केजरीवाल का जो कुछ ग्लैमर था वो भी चला गया। देखिए, केजरीवाल और आतिशी कुछ नहीं है। केजरीवाल एंड आतिशी डोंट मैटर। द पीपल ऑफ गोवा मैटर, देयर लाइव्स मैटर, their roads matter, their schools matter, their hospitals matter. केजरीवाल कुछ नहीं है, आतिशी कुछ नहीं है। पर आप मुझे बताइए, हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूएंसीज है ना, पोरियो और वालपोई, वहां पे क्यों एक स्कूल के छत से पंखा गिरता है? क्या विश्वजीत राणे के मंत्रालय में छत से पंखा गिरता है? तो उनके घर में गिरता है? जाके पूछो, आप पीपल आर नॉट कंप्लेनिंग। आप मुझे ये बताइए, हम भी जाते हैं, राजू जी, रिपोर्टर भी काम करते हैं। राजू जी, आज आप जीएमसी का हाल देखिए, आज आप साउथ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का हाल देखिए। वहां पे डॉक्टर नहीं है, वहां पे दवाई नहीं है। आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में जाइए, 7 दिन की जगह 1 दिन डॉक्टर नहीं आता। आप उन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में जाइए, वहां पे दवाइयां नहीं मिलेंगी आपको। ये है गोवा का हाल। गोवा की जो विश्वास दिलाना चाहिए था ऑपोजिशन पार्टीज ने, राजू जी, वो विश्वास आप अभी 10 साल गोवा में काम कर रही है। विश्वास दिलाना, आप गोवा में 10 साल काम कर रही है, और आप 10 साल पहले जो आपने पॉइंट रेज किए थे वो आप अभी भी कर रही है। विश्वास 10 साल में आम आदमी पार्टी का क्या बदल किया आपने, और आप क्या एजेंडा लेके आ रही है? राजू जी, विश्वास दिलाना, विश्वास दिलाना, विश्वास दिलाना सरकार का काम है। और आज बीजेपी की ये सरकार लोगों का विश्वास खो चुकी है। अब दूसरी तरफ देखिए, हमारे 2 एमएलएस हैं, वेंजी वेगस और क्रूज सिल्वा। जब हम कहते हैं कि हम इन खास आदमियों के खिलाफ हैं, तो आप हमारे एमएलएस को पहले देखिए। कौन है वेंजी वेगस? उसके पिताजी कोई विधायक थे? उसके पिताजी कोई मंत्री थे? उसके नाना कोई गवर्नर थे? नहीं थे। वेंजी वेगस एक मिडिल क्लास सिंपल परिवार से आने वाला पढ़ा लिखा लड़का था, जो मर्चेंट नेवी में काम करता था। उसके दिल में एक जज्बा था, आम आदमी पार्टी का एक आम कार्यकर्ता था। उसके पास मनी पावर नहीं थी, उसके पास मसल पावर नहीं थी। वेंजी वेगस अभी सुन लीजिए एक सेकंड राजू जी, सुन लीजिए राजू जी, अरे राजू जी एक मिनट सुन लीजिए राजू जी, पहले सुन तो लीजिए। अगर वोट स्प्लिट के वजह से आपके 2 एमएलए जीत के आए हैं, हमारे एमएलए का फ्यूचर क्या है? आपके पार्टी के प्रेसिडेंट पालेकर का फ्यूचर क्या है? देखिए, आपका इंटरेस्ट नेताओं में है, मेरा इंटरेस्ट लोगों में है। मैं पत्रकार हूं, मेरा इंटरेस्ट सबसे पहले लोगों में ही है। नहीं है ना राजू जी, नेताओं में नहीं है। आप सारे सवाल नेताओं के बारे में सवाल पूछ रहे हैं। आपके सारे सवाल नेताओं के बारे में है। मैं आपको पूछ रहा हूं क्योंकि आप नेता है, आप नेता है। मैंने आपको पहला क्वेश्चन किया था, आप दिल्ली की ऑपोजिशन लीडर है, आप दिल्ली की सीएम बन चुकी है जी। आप बहुत सारा वक्त गोवा में बिता रही है। मैं गोवा में, दिल्ली में आपका काम क्या है? दिल्ली में काम नहीं है क्या? देखिए, मैं एक दिल्ली की विधायक और लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने के नाते दिल्ली के लोगों के मुद्दे उठाती हूँ, चाहे जिस तरह से बीजेपी झुग्गियां तोड़ रही है, जिस तरह से बीजेपी पावर कट्स कर रही है, जिस तरह से स्कूल्स का बुरा हाल कर दिया है, मोहल्ला क्लिनिक्स बंद कर गई है। लेकिन मैं आम आदमी पार्टी की गोवा प्रभारी भी हूँ। जैसे मुझे दिल्ली के लोगों की चिंता है, मुझे गोवा के लोगों की भी चिंता है। गोवा के लोगों ने 13 साल बीजेपी को मौका दिया है।
आज मुझे अभी कुछ दिन पहले नावेलिम का एक परिवार मिला था। उन्होंने अपने घर का बाइफर्केशन करवाया। उन्होंने सोचा था कि ईमानदारी से अपना पानी का कनेक्शन देंगे। वो इधर से उधर, उधर से इधर, हर जगह घूमते रह गए, लेकिन आखिरकार उनको दफ्तर में जाके पैसे खिलाने पड़े, तभी उनको पानी का कनेक्शन मिला। आप यहां से बाहर जाइए, आपका ऑफिस पैंजम में है, जो आपको 5 जो भी छोटी दुकानों में आप जाइए, किसी फल वाले, सब्जी वाले के पास जाइए, मैं 100% दावे के साथ कह सकती हूं ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए उसने पैंजम की म्युनिसिपैलिटी में पैसे दिए होंगे। आज गोवा में एक आम इंसान करप्शन से इतना परेशान है, हर चीज का अपना रेट है, चाहे पंचायत में है, चाहे म्युनिसिपैलिटी में है, चाहे एमएलए के भाई भतीजे, किसी को आप पैसा दो, काम करवाने का और कोई तरीका नहीं है। को जो विश्वास दिलाना चाहिए ऑपोजिशन लीडर ने या ऑपोजिशन पार्टी ने, वो पूरे गोवा के ऑपोजिशन पार्टी से फेल्ड। लोग क्यों बोल नहीं रहे? पंजिम में हमारा जब रिपोर्टर जाता है, ये है रोड है, ये तुम्हारा स्मार्ट सिटी है, बोलो इसके खिलाफ, नोबडी इज टॉकिंग। आप सत्तरी में जाओ, आप कलंगुट में जाओ, आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाओ, लोग बोल नहीं रहे। मैं बताती हूं आपको क्यों। ऑपोजिशन नहीं राजू जी, नहीं, किसी भी ऑपोजिशन पार्टी के ऊपर लोगों का विश्वास नहीं है, इसलिए बोल रहे हो कि हम पैसे खिला के काम कर लेंगे। आपका एनालिसिस 100% गलत है। ऑपोजिशन हैज नॉट फेल्ड। बीजेपी का गुंडा राज ऊपर से नीचे तक चल रहा है। एक आम आदमी, मैं भी एमएलए हूं, मैं ऑपोजिशन एमएलए हूं, मैं सीएम रही हूं, मैं मंत्री रही हूं। आप मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाइए, आप माइक लेके जाएंगे, लोग खुल के बोलते हैं अगर उनको कोई समस्या हो। लेकिन गोवा में बीजेपी का जो गुंडा राज है वो ऊपर से नीचे तक चलता है। लोगों में हिम्मत नहीं है बोलने की कि हमारे यहां पानी नहीं आ रहा। पूरे बारदेस तालुका में पानी की इतनी समस्या है। अभी कुछ दिन पहले हमारे पार्टी का एक लोकल वॉलंटियर अंजुना पंचायत से, उसके पास लोग आए, लोग एमएलए के पास नहीं गए, हमारे कार्यकर्ता के पास आए कि हमारे इलाके में पानी नहीं आता, हमारे वार्डों में। वो उन लोगों को वाटर वर्क्स में लेके गया, पीडब्ल्यूडी में, वहां पे आवाज उठाई, वहां पे मेमोरेंडम दिया, वहां पे 2 घंटे पानी आता है। आज आप देखिए, लोग बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के एमएलए के पास पानी मांगने नहीं जा सकते। ऑपोजिशन हैज नॉट फेल्ड। बीजेपी हैज अनलीश्ड गुंडा राज फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम। आज एक वार्ड में, एक म्यूनिसिपैलिटी में, एक वार्डों में, हर जगह पे बीजेपी का एक गुंडा है। लोगों को लगता है हमारे मुंह से कोई आवाज निकल गई, हमारी पिटाई हो जाएगी। कल मुझे किसी ने बताया, मैं उस एमएलए का नाम नहीं लूंगी, कि उनके खिलाफ एक पंच ने स्टेटमेंट ली। उस एमएलए का राइट हैंड मैन बंदूक लेके आ गया उसके घर। उसके परिवार वालों ने उसको बोल दिया कि भाई तू घर बैठ जा, कि हमें नहीं चाहिए कि मैं, उसकी पत्नी बोलती है मुझे विधवा नहीं होना, मुझे अपने बच्चों को अनाथ नहीं बड़ा करना। आज बीजेपी का जो गुंडा राज चल रहा है, क्यों उनको गुंडा राज की जरूरत है, क्यों उनको इतनी गुंडागर्दी की जरूरत है? बिकॉज दे हैव फेल्ड ऑन एवरीथिंग। आज नौकरियां नहीं है, आज स्कूलों का बुरा हाल है, आज हॉस्पिटल्स का बुरा हाल है, आज सड़कों का बुरा हाल है। इसीलिए लोगों को चुप रखने के लिए उनको ये गुंडागर्दी करनी पड़ती है। लोग भी, मैंने आपको 2 क्वेश्चन पूछे, एक एज ए ऑपोजिशन लीडर ऑपोजिशन हैज फेल्ड, और दूसरा लोग उनको ही जिता के ला रहे हैं। देखिए लोगों को एवरीबडी नोज देयर आर इश्यूज, बट ये जो समस्या है वो एमएलए के पास जाके छोड़ रहे हैं कि एमएलए इज आवर एमएलए इज देयर, वो तो सब जो प्रॉब्लम है हमारे सॉल्व कर देंगे। और ऐसा लग रहा है कि देयर इज नो ऑपोजिशन एट ऑल। लोग बोल रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट बोल रहे हैं, 1.5 साल में 1.5 ईयर इलेक्शन हो रहा है, और जो एक स्ट्रॉन्ग कुछ बनना चाहिए था अगेंस्ट बीजेपी, वो बन नहीं रहा है। सब लोग आपस में जूझ कर रहे। आपके केजरीवाल ने गोवा में आके क्या एजेंडा दिया? इसके आप केजरीवाल आके सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ बोले, बाकी केजरीवाल आके इन 14 परिवारों के खिलाफ बोले। गोवा के आप मुझे एक नेता बता दो, कांग्रेस का मुझे एक नेता बता दीजिए जिसमें हिम्मत है कि वो गोवा के इन 14 परिवारों के बारे में बोलिए। के बारे में बताइए ना, क्योंकि वो ऑपोजिशन की जिम्मेदारी लोगों ने उनको दी थी।
उन्होंने सिर्फ एक काम किया, उन्होंने बीजेपी का एमएलए बैंक होने का काम किया। आप पूछते हैं लोग, अच्छा आपने पूछा, हम अभी डायरेक्ट एजेंडा पे आते हैं। सी 1.5 ईयर अभी इलेक्शन होने वाला है, आपके 2 एमएलए है, मेरा एक्विजिशन है, आपके 2 ही एमएलए वोट स्प्लिट के वजह से जीत के आए हैं। आपका बेनोलिम का एमएलए वेंजी वेगस जीत के आएगा या नहीं, लोगों के मन में डाउट है। इसी इसमें हाउ यू आर गोइंग टू गो अहेड, कैसे बीजेपी को आप कैसे हराएंगे? सिर्फ ये इश्यूज रेज करके कुछ नहीं होने वाला है। इज देयर गोइंग टू बी सॉलिड कुछ एजेंडा आपके साथ है क्या, आपके पास है क्या? सबसे पहले आप कभी बेनोलिम होके आइए, आप लोगों से पूछिए वो वेंजी को क्यों पसंद करते हैं। वो आपको एक ही चीज़ कहेंगे, उसने चर्चिल की गुंडागर्दी ख़त्म कर दी। आज एमएलए के पास जाने में हम डरते नहीं हैं। आज जब हमें समस्या होती है तो हमारा एमएलए हमारे लिए अवेलेबल है। एमएलए के जो वॉलंटियर्स हैं वो काम करवाते हैं, वो हमारी सड़कें ठीक करवाते हैं, वो हमारे गणपति के इमर्शन के लिए घाट रेडी करवाते हैं। एमएलए के कार्यकर्ता गुंडागर्दी करने नहीं आते हैं, धमकाने नहीं आते हैं। और मैं आज आपको बता रही हूं, आज की तारीख नोट कर लीजिए, वेंजी वेगस पिछली बार से डबल मार्जिन से जीत के आएगा। आज आपके शो पे मैं कह के जा रही हूं। आपको छोड़ रहे हैं। बेनावलिम में मेजर सपोर्टर्स ऑफ वेंजी हैज लेफ्ट द पार्टी। नहीं, ये तो देखिए, ये और वो बीजेपी में नहीं जा रहे, देखिए क्या है, कांग्रेस में जा रही है। देखिए क्या है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग जाते हैं, ये फैक्ट है। मैं आपको 10 लोगों की लिस्ट गिनवा देती हूँ। बीजेपी के एक सरपंच कांडकोण के छोड़ के आए, हमारी पार्टी में आ गए। कांग्रेस के एक सरपंच और सिटिंग पंच कांग्रेस छोड़ के, कांडकोण वाले बीजेपी छोड़ के आए, कुनकोलिम वाले कांग्रेस छोड़ के आए। नूवे के एक्स पंच अभी हमारी पार्टी में आए हैं। तो कई लोग हैं जो, अब जैसे जो व्यक्ति गए जिन्होंने रिजाइन किया, उन्होंने क्या कहा अपनी रेजिग्नेशन में? उन्होंने कहा कि वेंजी किसी और को जेडपी का टिकट देना चाहता था। वेंजी किसको टिकट देना चाहता है? जो सिटिंग जेडपी है। तो एक टिकट 2 लोगों को तो नहीं मिल सकता ना राजू जी, तो ये तो आप भी जानते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस के लोग जैसे पार्टी छोड़ के जाते हैं, एमएलए बनने के बाद जाते हैं, आपके पहले जा रहे हैं, अभी एमएलए बनने के बाद जाएंगे। आप बताइए किसके एमएलए? राजू जी ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। देखिए ये मिसलीडिंग एनालिसिस है। आप बताइए हमारे दोनों एमएलए पे यहाँ एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई करता है? कैलकुलेशन करके बताइए। नहीं करता, क्योंकि एंटी डिफेक्शन के लिए आपको अबव 1/3 होना पड़ता है, तब आप डिस्क्वालीफाई नहीं होते। हमारा एक भी एमएलए जाता है तो वो 50% पर है कि नहीं है? yes. दैट मीन्स आम आदमी पार्टी के जो दोनों एमएलए हैं वो पिछले 3.5 साल में किसी भी दिन उठकर बीजेपी में जा सकते थे, पर नहीं, जरूरत नहीं थी। तो कांग्रेस की कहां जरूरत थी? आप मुझे बताइए। उनके पास आप उनके पास 33 मेंबर्स, उनके पास अभी चाहिए क्या? उनको कहां जरूरत थी कांग्रेस की भी 8 की? नहीं जरूरत थी, वो तो ऑलरेडी पास था, मेजॉरिटी मार्क थे, उनकी तो सरकार बन गई थी। पर 8 एमएलए के कांग्रेस बीजेपी में गए कि नहीं गए? 2 एमएलए आम आदमी पार्टी के, 2 एमएलए आम आदमी पार्टी के। कि आप क्या, आपका स्ट्रेटेजी क्या होगा ये इलेक्शन में? आर यू गोइंग टू हैव ए ऑपोजिशन का एक यूनिटी बनाना चाहती है, अकेले जाना चाहती है? बीजेपी को आप कैसे हराएंगे? हम गोवा के घर घर जाकर गोवा के लोगों के साथ अलायंस करेंगे, क्योंकि गोवा के लोग बीजेपी को हटाना चाहते हैं। और इस बार जैसे मैंने आपको कहा, ये लड़ाई कांग्रेस बीजेपी आम आदमी पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई गोवा के लोगों की, इन 14 परिवारों से है, इस सिस्टम से है जहां पे मेरा बेटा टैक्सी ड्राइवर बनता है और नेता का बेटा एमएलए बनता है। ये 14 परिवारों से लोग अगर आपके पार्टी में है तो आप क्या करेंगे? देखिए हमने हमेशा, क्योंकि यही जीत के आते हैं, हमने यही तो सरकार बनाने चाहते हैं, यही तो मिनिस्टर होने वाले हैं। तो ये 14 में से अगर मेजोरिटी आपकी पार्टी के दरवाजे पे खटखटाना शुरू कर दे, आप क्या करेंगे? राजू जी, मैं आपके सामने बैठी हूँ, आपने खुद ही बोला इंट्रोडक्शन में मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री थी। मैं क्या किसी पॉलिटिकल फैमिली से आती हूँ? मेरे पेरेंट्स
दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। मैं आज भी किराए के घर में रहती हूँ, मेरे पास अपना घर नहीं है। मैं मंत्री रह चुकी हूँ, मैं मुख्यमंत्री रह चुकी हूँ। अब मेरा 2020 का और 2025 का इलेक्शन एफिडेविट उठा के देखिए, मेरी नेटवर्थ 5 साल में कम हो गई है। क्योंकि अगर आप अपने जेब से राजनीति करिए तो पैसा खर्च होता है। एमएलए की सैलरी काफी नहीं होती है, घर चलाने के लिए भी और ऑफिस चलाने के लिए भी। तो अगर कोई ईमानदारी मेरे से, सवाल का जवाब नहीं दिया। ये 14 फैमिली से अगर लोग आपके दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया तो आप उनको पार्टी में लेंगी या नहीं लेंगी? आम आदमी पार्टी गोवा के आम लड़के लड़कियों को, गोवा के आम आदमियों और औरतों को इलेक्शन लड़वाएगी और इलेक्शन जितवाएगी। तो ये 14 लोग हैं, उनको आप पार्टी में नहीं लेंगी? बिल्कुल नहीं। थैंक यू वेरी मच।